Good morning, students. Today we learn about the topic air, water, and weather. First, we start from the air. Air plays an important role in our life. Without air, life is not possible on the earth. Air needed to us for the breathing, air needed for plants to prepare their food. एयर की क्या क्या फॉर्म्स हैं, उसे क्या क्या नाम दिए गए हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड क्या होता है? जब एयर मूव कर रही है तो हम उसे बोलते हैं विंड। जब सन की वजह से, हीट की वजह से, सन हीट्स अप द एयर मेकिंग इट लाइटर एंड इट राइजेस अप। जब सन की हीट हवा पर पड़ती है वो क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है और कहाँ ऊपर उड़ने लगती है, और ऊपर जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आने लगती है। दैट टेक प्लेस ऑफ द हॉट एयर। ओके, व्हेन विंड ब्लोज स्ट्रांगली वी कॉल इट स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होता है? जब विंड हवा है जो बहुत ज़्यादा तेजी से चलने लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म बोलते हैं। इसके साथ स्टॉर्म के आने से के साथ बहुत ज़्यादा कई बार डैमेज भी हो जाता है, लाइव्स का भी नुकसान हो जाता है और प्रॉपर्टीज़ का भी नुकसान हो जाता है। एयर के यूजेस क्या हैं? पहले तो हमें ये ब्रीथिंग के लिए चाहिए, एयर नीड अस फॉर ब्रीथिंग। सेकंड है एयर इज नीडेड टू प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड्स। पौधों को भी है, प्लांट्स को भी चाहिए, किसके लिए? अपना भोजन बनाने के लिए। थर्ड है एयर इज नीडेड फॉर द बर्निंग। किसी भी चीज़ को जलाना हो तब भी हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है जो कि हेल्प करती है किसी भी चीज़ के बर्निंग में। एयर ऑल्सो फिल्ड इन द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स। व्हीकल्स के टायर में भी एयर भरी जाती है। एंड एयर ऑल्सो फिल्ड इन द फुटवॉल्स। फुटवॉल में भी एंड बैलून्स में भी हवा की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है वाटर। जैसे कि एयर की यूजेस हैं उसी तरह हमारे लिए वाटर की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। दैट ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज वेल एज एयर इज इम्पोर्टेंट टू अस। वाटर इज नीडेड फॉर फर्स्ट ड्रिंकिंग। हमें पहले तो पानी किसके लिए चाहिए? पीने के लिए चाहिए। एंड वाटर आर मैनी यूजेस। बहुत सारे यूजेस हैं इसके, जैसे कि वाटर इज नीडेड फॉर बाथिंग, नहाने के लिए। वाटर इज नीडेड फॉर कुकिंग, पकाने के लिए। इट नीडेड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए भी हमें चाहिए वाटरिंग करने के लिए, उनकी सिंचाई करने के लिए। वाटर आल्सो यूज्ड फॉर द क्लीनिंग एंड वॉशिंग द वेजिटेबल्स। सभी के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। इसकी 3 स्टेट्स हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर और गैस। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ दिस? 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड नॉर्मल फॉर्म होती है जो हमें मिलती है पानी की, जिसे हम ज़्यादा यूज करते हैं। सॉलिड फॉर्म क्या होती है? व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस है जो, उसे कूल किया जाता है। किसी भी लिक्विड की कूलिंग होती है वो किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइस, आइस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर। एंड वाटर वेपर, व्हेन वी हीट द water then they becomes steam or vapors. That form is known as vapor form or gas form of the water. जब लिक्विड है सॉलिड में चेंज हो जाता है ऑन कूलिंग, दैट प्रोसेस इज नॉन एज फ्रीजिंग। दैट प्रोसेस इज नॉन एज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड changes into solid on cooling. When liquid changes into vapors or gas, that process is known as evaporation. That process is known as evaporation. Evaporation क्या है? जब लिक्विड वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। दोबारा जब वेपर्स और स्टीम्स ठंडी होती हैं तो किस में दोबारा चेंज हो जाती हैं? लिक्विड में। दैट प्रोसेस इज नॉन एज कंडेंसेशन।
that process is known as condensation. Condensation is a process when water vapor or gas changes into liquid on cooling. जब उसे ठंडा करते हैं वाटर वेपर्स को तो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में. So this is all about the air and the water. Next topic about weather we will discuss in the next class. So thank you for now.